हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 1। इससे पहले वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने बीएनएसएस के सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़े हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल हमने 39 चैप्टर्स के नाम हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। अब उसमें से हम फर्स्ट चैप्टर आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रारंभिक। तो आज हम इसमें देखते हैं प्रारंभिक में आखिर क्या क्या बताया गया है। तो इसमें 3 सबसेक्शन दिए गए हैं, जैसे सबसेक्शन 1 यानी कि सबसेक्शन 2 एंड 3। इसे क्लॉज भी कह सकते हैं, क्लॉज 1 एंड 2 एंड 3। तो चैप्टर नंबर 1 का यानी कि सेक्शन नंबर 1 के 3 क्लॉज हैं, 3 सबसेक्शंस हैं। फर्स्ट सबसेक्शन हमें क्या बताता है? फर्स्ट बताता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। फर्स्ट सबसेक्शन हमें इसका नाम पूरा बताता है कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है। तो इस एक्ट का पूरा नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि बीएनएसएस 2023। 2023 में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली थी इस एक्ट को, तो इसीलिए इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जाता है। तो इसके आगे हम देखते हैं सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन 2 में बताता है एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 12 शैल नॉट अप्लाई टू नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। मीन्स अगर हम चैप्टर 9, 11 और 12 को छोड़ दें, यानी कि चैप्टर 9, 11 और 12 को छोड़ करके इसके अलावा कोई भी चैप्टर हमारे नागालैंड स्टेट और ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होगा। यानी कि नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। नागालैंड स्टेट है, क्योंकि आप नाम सुना होगा, आप जानते होंगे। ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं? ट्राइबल एरियाज वो होते हैं जहां पर आदिवासी या जनजाति के लोग रहते हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग जहां पर रहते हैं उसे ट्राइबल एरियाज कहते हैं। तो उनके रहन सहन हर चीज अलग होता है। अगर वहां पर हमारा सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस काम करेगा तो उनके कबीले, उनके समाज में विषमताएं आ जाएंगी। तो इसलिए ट्राइबल एरियाज को छोड़ दिया गया है, यानी कि उन जनजातियों को छोड़ दिया गया है, उनको अपने ढंग से अपने समाज को चलाने की अनुमति दी गई है। लेकिन केवल चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 ये 3 ही ऐसे चैप्टर हैं जो उन पर लागू होते हैं। हमारे सीआरपीसी के भी लागू होते थे और यही बीएनएस में भी बताया गया है कि बीएनएस में 9, 11 और 12 चैप्टर भी यहाँ पर लागू होंगे। इसके अलावा कोई भी चैप्टर इस पर लागू नहीं होगा। फिर आता है सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन नंबर 3 हमें क्या बताता है? यहाँ पर सेक्शन 1 का ये बताता है केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 2024। इसे हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। दोस्तों, इस एक्ट का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी कि बीएनएस 2023। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये फोर्स में आया, यानी कि ये लागू कब हुआ? हमारा 1 जुलाई 2024 में। ये 2023 में इसका प्रपोजल भेजा गया था संसद में, इस पर बातचीत हुई, काफी दिन तक बहस चली और इसके बाद ये वहां से पारित हो गया था 2023 में। उसके बाद दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी ने इस एक्ट पर सिग्नेचर कर दिया था कि ये हमारे देश में लागू होंगे। लेकिन ये लागू कब हुआ? ये इन्फोर्समेंट में आया, यानी कि ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को। तो दोस्तों, ये था हमारा सेक्शन नंबर 1, यानी कि बीएनएसएस का सेक्शन नंबर हमने 1 पढ़ा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेक्शन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हम नेक्स्ट सेक्शन भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।